चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। वायनाड भूस्खलन की तबाही का पीएम मोदी ने लिया जायजा, पीड़ितों से भी की मुलाकात। वायनाड के स्कूल का दौरा कर भावुक हो गए पीएम मोदी। जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष, उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन के 87 सांसदों के हस्ताक्षर। वायनाड में प्रकृति का रौद्र रूप, संकट की घड़ी में पूरा देश पीड़ितों के साथ, नहीं होने देंगे धन की कमी, समीक्षा बैठक में बोले पीएम मोदी। राखी से पहले लाडली बहनों को सीएम मोहन यादव की सौगात, योजना के तहत ट्रांसफर किए गए 1897 करोड़ रुपए। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, अब भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा, इस्तीफा देने को मजबूर हुए मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटों को लामबंद कर रही कांग्रेस, पार्टी चला रही विशेष अभियान, बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन। मनीष सिसोदिया बोले सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला, केजरीवाल भी जेल से जल्द ही बाहर आएंगे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, केंद्र सरकार का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को विचार करना चाहिए। मंकी पॉक्स ने बढ़ाई WHO की चिंता, बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, घोषित हो सकती है वैश्विक बीमारी। 8 नई रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, बिहार झारखंड समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा फायदा। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हॉकी टीम भारत लौटी, खिलाड़ियों ने ढोल नगाड़ों पर लगाए ठुमके, दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस ने किया स्वागत। हमें भारत आने दो, पानी में खड़े होकर बीएसएफ से मिन्नतें कर रहे हजारों बांग्लादेशी हिंदू, लगा रहे जय श्री राम के नारे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, 12 अगस्त से करने जा रही है धरना प्रदर्शन। अमन ने जोरदार अटैक और स्टेमिना से जीता ब्रॉन्ज, 10 घंटे में घटाया 4.6 किलो वजन, भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बने। पश्चिम बंगाल के अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या का मामला, छात्र संगठनों का सड़क जाम कर प्रदर्शन, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। किसानों के आत्महत्या को लेकर भाजपा ने कर्नाटक सरकार को घेरा, कहा कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं कर रही। 25 साल में 100 करोड़ युवा हो जाएंगे बहरेपन के शिकार, हेडफोन का इस्तेमाल बन रहा खतरनाक। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2050 तक दुनिया के करीब 100 करोड़ लोग बहरे हो जाएंगे और इनकी उम्र 12 से 35 साल के बीच होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 में से प्रत्येक एक शख्स हेडफोन ईयरफोन के कारण बहरा हो जाएगा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेताओं को बताया नकली राष्ट्रभक्त, कहा उन्हें सिर्फ अपने परिवार की चिंता। मेघालय राज्य में अगले साल से 10वीं में 2 बार होंगी परीक्षाएं, पास होने के लिए छात्रों को मिलेंगे 2 मौके। असम के सीएम का प्रियंका गांधी पर हमला, बोले हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती है कांग्रेस। आरक्षण में क्रीमी लेयर मामला, मायावती बोली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में कानून लाए मोदी सरकार। नीतीश सरकार ने किया 20 सूत्री समिति का गठन, डिप्टी सीएम सम्राट को पटना और विजय सिन्हा को आरा की कमान। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी, राज्य के 160 ITI होंगे अपग्रेड, लोकल उद्यमों की डिमांड पर मिलेगी ट्रेनिंग। हमारा सारथी जेल में है, मनीष सिसोदिया ने विपक्षी नेताओं से की अपील, कहा कि अगर विपक्षी नेता तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो जाएं तो दिल्ली के सीएम 24 घंटे में जेल से बाहर आ जाएंगे। फिर से बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले, संभावित गंभीर वेरिएंट पर WHO का तत्काल अलर्ट जारी। रियासी से कश्मीर तक रेल सेवा 15 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद, दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर दौड़ेगी ट्रेनें। इंडियन आर्मी की जय बचाओ अभियान के बाद वायनाड में भारतीय सेना के जवानों को मिली भावपूर्ण विदाई। सितंबर में उत्तराखंड आ सकते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दून में बड़ी रैली कराने की तैयारी। RBI के निदेशक मंडल की बैठक में शामिल हुई वित्त मंत्री, बोली बैंकिंग कानून में बदलाव जरूरी। अच्छा होगा अगर मणिपुर भी जाए, पीएम मोदी के वायनाड दौरे पर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश। हरियाणा के स्कूलों में गुड मॉर्निंग नहीं जय हिंद बोलना होगा, सरकार ने जारी किया आदेश, शिक्षा अधिकारियों को 15 अगस्त तक लागू कराने को कहा। अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी, आज ज़्यादा उपज देने वाली फसलों की 109 किस्में करेंगे लॉन्च। यूपी में उपचुनाव, बसपा जुटी तैयारियों में, कल मायावती नेताओं के साथ करेगी मंथन, आरक्षण हो सकता है मुख्य मुद्दा। आतंकी हमले से फिर दहला जम्मू कश्मीर, अनंतनाग में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 3 घायल। जल्द ही 4G 5G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगी BSNL, यह कंपनी के रिवाइवल का हिस्सा, देश में अभी इसके 8.63 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स। उपराष्ट्रपति ने कहा न्यायपालिका को तानाशाही के आगे झुकना पड़ा, कहा आपातकाल में देश की स्वतंत्रता इंदिरा गांधी की बंधक बनकर रह गई थी। बांग्लादेश के हिंदुओं के बजाय कांग्रेस गाजा पर अधिक चिंतित है, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की आलोचना। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल विजेता अमन सहरावत से की बात, बोले आपने बहुत संघर्ष देखा है, आपका जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा बनेगा।
विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने की अमित शाह से मुलाकात, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, रक्षाबंधन पर बहनें कर सकेंगी 36 घंटे मुफ्त सफर, जा सकती है दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़। भारतीय सेना खुद को कर रही भविष्य के लिए तैयार, 250 फ्यूचर रेडी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर कर रही काम। SC/ST के आरक्षण पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भाजपा का आरक्षण खत्म करने का इरादा, संसद में निरस्त करना चाहिए था क्रीमी लेयर का फैसला। हाई कोर्ट बोला यौन उत्पीड़न महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है, महिला आरोपियों पर केस चलाया जाना चाहिए। असम के कई जिले बने मिनी बांग्लादेश, CM हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा दावा। दिल्ली NCR में आफत बनी बारिश, यूपी बिहार में मौत बनकर बह रही 6 नदियां, 18 राज्यों के लिए IMD का अलर्ट। 2100 जनजातीय युवाओं को सेमीकंडक्टर चिप की ट्रेनिंग देगी भारत सरकार, देश में स्थापित होंगे 3 प्लांट्स। 17 महीने बाद सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। बांग्लादेश छोड़ने से पहले शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से नहीं दिया था इस्तीफा, बेटे का दावा, आज भी हसीना ही है PM। इसराइल के खिलाफ ईरान को मिला रूस का साथ, देगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान भी दे सकता है खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, दीपक बैज बोले विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा ने किया आदिवासियों का अपमान। चुनाव में किसी को नहीं डालने देंगे खलल, घाटी में जल्द ही होंगे इलेक्शन, चुनाव आयोग ने दिए संकेत। देश में लालिना तूफान बढ़ा सकता है महंगाई, आम आदमी की रोटी हो सकती है महंगी, गेहूं मक्का की फसलों पर दिखेगा असर। वक्फ बोर्ड की जमीन हथियाने की साजिश, शरद पवार गुट के नेता ने केंद्र पर बोला हमला। IAS अधिकारी TV सोमनाथन बने मोदी सरकार में कैबिनेट सचिव, राजीव गौबा की लेंगे जगह। शहरी चकाचौंध में अब नहीं खोएगा गांव, बरकरार रहेगी पहचान, कल्चरल मैपिंग में जुटा संस्कृति मंत्रालय। वायनाड भूस्खलन पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के अपने ही फैसले से पलटी। कर्नाटक में भाजपा को मिली खोई हुई ताकत, सिद्धरमैया के खिलाफ पदयात्रा दिखा रही सियासी कमाल। यूपी CM सामूहिक विवाह योजना में हुआ फर्जीवाड़ा, अनुदान राशि हड़पने के लिए महिलाओं की करा दी फिर से शादी। चुनाव से पहले मराठा कोटा के जरिए भड़काना चाहते हैं दंगा, राज ठाकरे का शरद पवार और उद्धव पर आरोप। प्रशिक्षण के बाद 1389 अग्निवीर सेवा में शामिल, नौसेना प्रमुख बोले योजना राष्ट्र सेवा का सुनहरा अवसर। गडकरी ने पंजाब CM मान को पत्र लिखा, NHAI अफसरों से मारपीट पर बोले एक्शन लें नहीं तो प्रोजेक्ट बंद। इनको पकड़कर मारना चाहिए, पान मसाला के विज्ञापन पर भड़के मुकेश खन्ना, अक्षय कुमार शाहरुख को सुनाई खड़ी खोटी। 2030 तक 20% एथेनॉल मिशन का लक्ष्य हासिल करेंगे, शुगर कॉन्क्लेव में बोले अमित शाह। वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में चल रहा बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन अभियान, अब तक 81 टन ठोस कचरा हटाया। डिपॉजिट बढ़ाने के लिए नए नए स्कीम लाएंगे बैंक, वित्त मंत्री ने कहा अपने मुख्य कारोबार पर ध्यान दे बैंक। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।